हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आ गए हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सीखने में बहुत ही सरल है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को लाभ या हानि कहते हैं और इसे समझने के लिए इन दो वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला वर्ड है कॉस्ट प्राइस यानी CP और दूसरा वर्ड है सेलिंग प्राइस यानी SP। कोई भी चीज़ जितने रुपए में खरीदी जाती है वो प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस होती है और जितने रुपए में उस चीज़ को फिर बेचा जाता है वो उसकी सेलिंग प्राइस या SP होती है। तो हमारा जो पहला काम है वो है CP और SP को कंपेयर करना, इनकी तुलना करना कि कौन सी अमाउंट ज़्यादा है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को 100 रुपीज़ में ख़रीदा तो उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस होगी ₹100। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये कि आप इस 100 रुपये की चीज़ को कुछ बढ़ के ज़्यादा दाम में बेचें, ज़्यादा रुपए में बेचें, और या फिर ये हो सकता है कि आप इसमें कुछ कीमत कम करके मजबूरी में इसको बेचना पड़े। तो जो दो कंडीशंस हैं उसमें जो पहली कंडीशन है केस 1, जिसमें हमारी CP SP से कम होती है, यानी हमने कम रुपए में चीज़ खरीदी और ज़्यादा रुपए में बेची। सपोज़ हमारी SP 120 रुपीज़ है तो CP 100 इज़ लेस देन सेलिंग प्राइस 120। तो आप बता सकते हो इस मामले में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस केस में क्योंकि हमारा SP ग्रेटर है CP से, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला बन के आता है वो यही है, जब हमारा SP ग्रेटर होता है CP से तो हमें प्रॉफिट होता है। और वो प्रॉफिट कितना है ये आप कैसे निकालोगे? सिंपली जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी SP में से CP को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और दूसरा सिनेरियो ये है कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा दाम में खरीद कर कम दामों में बेचें तो उस केस में हमारा जो CP है वो ज़्यादा होगा SP से, और तब हमें क्या होगा? फिर हमें लॉस होगा। अब कितने रुपीस का लॉस हुआ? तो CP ग्रेटर अमाउंट है, इसमें से हम SP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपीस का लॉस हुआ। तो ये दो फार्मूले जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, लेकिन जब हम परसेंट की बात करते हैं तो इसका एक और फार्मूला निकल के आता है। मान लीजिए हमने कोई चीज़ जो खरीदी थी उसका कॉस्ट प्राइस था ₹300 और उस चीज़ को हमने 340 रुपीज़ में बेच दिया तो हमारी सेलिंग प्राइस हुई ₹340। सबसे पहले हम इन्हें कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन ग्रेटर है। तो आप देख सकते हो यहाँ SP की वैल्यू CP की वैल्यू से ग्रेटर है। SP इज़ ग्रेटर देन CP, देयरफॉर हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इक्वल हो जाएगा SP माइनस CP, यानी 340 माइनस 300। कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ? 40 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारी इनिशियल अमाउंट यानी CP का कितना परसेंट है। पहले हम ये पता करेंगे कि ये प्रॉफिट CP का कौन सा फ्रैक्शन है और फिर उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट को CP से डिवाइड करते हैं और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके
परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 40 इंटू 100 अपॉन CP इज़ 300%। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। 40 अपॉन 3 यानी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3% या 13.3%। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल आया। अब हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें किसी चीज़ को ज़्यादा दाम में खरीद के कम दामों में बेचा गया। मान लीजिए हमने कोई शर्ट खरीदी जो 450 रुपीज़ की थी और बाद में हमने किसी फ्रेंड को या किसी और को उसे थोड़े कम दाम में 375 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो आप देख सकते हो इस केस में जो हमारा CP है वो ज़्यादा है SP से, यानी हमने ज़्यादा रुपए में चीज़ खरीदी और कम रुपए में बेची। तो इस व्यापार में, इस बिज़नेस में हमें लॉस हुआ और हमारा जो लॉस है वो कितना होगा, CP में से SP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 450 माइनस 375, तो हमें 75 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब हमें ये पता करना है कि ये जो लॉस है वो हमारे CP का कितना परसेंट है। तो जिस तरह से हमने प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यूज़ किया था उसी तरह से हम परसेंट लॉस निकालेंगे, जिसके लिए हम लॉस को CP से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या इसकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे? जी, बहुत अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन बिल्डअप हो रही है और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पा रहे हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ्स उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें कभी कभी प्रॉफिट या परसेंट दिया होता है और सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से कोई एक फाइंड करनी होती है। चलिए मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि किसी चीज़ की CP ₹500 थी और एक शॉपकीपर ने जब इसको सेल किया तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। परसेंट प्रॉफिट इज 10%। तो क्या आप ये बता सकते हो कि उसने इस चीज़ को कितने रुपीज़ में सेल किया होगा, यानी इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? आइए पता करते हैं। पहले हम प्रॉफिट परसेंट जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमारा हुआ प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। ये जो प्रॉफिट परसेंट है ये हमें गिवन है। किसी भी फॉर्मूले में जो वैल्यू जहां लिखी हुई है उसे वहीं प्लेस करेंगे, तभी हमारी कैलकुलेशन सही होगी। तो प्रॉफिट परसेंट 10 दिया हुआ है इक्वल प्रॉफिट हमें पता नहीं है, लेकिन CP हमें पता है। कितना है CP? 500। तो इसको CP के प्लेस पे पुट कर देंगे और इंटू 100। अब देखिए ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे। अपॉन में 5 रह गया, इस 5 को हम ट्रांसपोज कर देंगे 10 की तरफ। तो लिखना राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट इक्वल 10 इंटू 5 यानी 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब जब हमें ये पता चल गया है कि इस ट्रांजैक्शन में हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो हम इसकी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। और इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? इसकी सेलिंग प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्योंकि CP में जब प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तब सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी ₹500
और इसमें हमने 50% ऐड किया, यानी ₹550। ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। अगर कोई लॉस परसेंट का एग्जाम्पल या क्वेश्चन आता है तो भी आप केवल यहाँ लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन CP इंटू 100 रिप्लेस करके आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें SP गिवन होती है, सेलिंग प्राइस पता होती है, लेकिन कॉस्ट प्राइस पता नहीं होती और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया होता है। उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि किसी चीज़ की सेलिंग प्राइस ₹200 है और इसे बेचने में हमें लॉस हुआ है 15% का। तो इसकी CP हम कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमें CP पता ही नहीं है तो हम लॉस परसेंट के फॉर्मूले में CP कैसे पुट करें? पहले हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो इक्वल होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100%। अब इस फॉर्मूले में क्योंकि हमें CP पता नहीं है और लॉस भी पता नहीं है, तो दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, यानी दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका हमें पता नहीं है। इस केस में हम CP को एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम इन द सेंस कोई भी वेरिएबल X, Y, Z या कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे लिखेंगे, इक्वल लॉस हमें पता नहीं है कितना है तो हम लॉस लिखते हैं। CP हमें पता नहीं है, आप चाहें तो इसकी जगह X लिख सकते हैं इंटू 100। तो ज़रा देखिए, अब हमें लॉस की वैल्यू निकालनी है X के टर्म्स में, यानी इन टर्म्स ऑफ CP। इससे क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई होगा X से और डिवाइड होगा 100 से और इक्वल आ जाएगा लॉस। ये हमारी लॉस की वैल्यू हो गई। अब हम लॉस की इस वैल्यू को पुट करेंगे अपने लॉस के फॉर्मूले में, लॉस परसेंट नहीं, लॉस के फॉर्मूले में। हमारा लॉस का फॉर्मूला क्या था? लॉस इज इक्वल CP माइनस SP, क्योंकि CP ज़्यादा होता है SP कम होता है। लॉस की जगह पे हम 15x अपॉन 100 लिख देंगे, 15x अपॉन 100 इक्वल जो हमारा CP है वो हमने X एज्यूम किया था माइनस SP। अब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, SP जो नेगेटिव है वो हम इधर ले आएंगे, SP इक्वल X और ये जो 15x अपॉन 100 है इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्योंकि SP इधर आके प्लस का हो गया, ये हमारा जो टर्म है ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो SP की वैल्यू आई, LCM लिया 100, 100x माइनस 15x यानी 85x अपॉन 100। अब हमें जो वैल्यू गिवन थी वो SP की वैल्यू थी और SP की वैल्यू कितनी थी? 200 इक्वल किया 85x अपॉन 100। तो क्या आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? चलिए ट्रांसपोजिशन करते हैं, 200 इंटू 100 अपॉन 85, इसको 5 से कैंसिल आउट कर दें। तो हमारा ये जो x की वैल्यू आई है वो है 200 इंटू 20 अपॉन 70। इसको हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 1000 अपॉन 70। ऊपर थोड़ी सी जगह कर लेते हैं जिससे इसकी कैलकुलेशन हो सके। x यानी हमारा जो CP है वो आ गया 4000
अपॉन 17, इसको डिवाइड करते हैं। 17 2 ज़ा 34, 6, 17 3 ज़ा 51, 9 90, 17 5 ज़ा 85 एंड पॉइंट लगाना पड़ेगा 5, 17 3 ज़ा ऑलमोस्ट, वैसे 3 नहीं आएगा, 17 2 ज़ा 34, 16 17 9 ज़ा 29 रुपीज। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x यानी सीपी जो हमें फाइंड करना था वो हमने निकाल लिया है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यानी वो चीज हमने 235 रुपए और लगभग 29 पैसे या 30 पैसे में खरीदी थी, जिसको हमने 50% के लॉस से 200 रुपीज में सेल किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। अब अगले वीडियो में जब हम आपके सामने आएंगे तो इसके कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे और तब आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।